हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो सभी। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ में फिर से वापिस। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो मूवी लेके आया हूँ, इस मूवी का नाम है पैरासाइट पार्ट 2। इस मूवी का पार्ट 1 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस मूवी को नहीं देखा है तो आप उसे पहले जरूर देख लेना। पैरासाइट पार्ट 1 मूवी एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की ओर। अब पार्ट 2 मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें कहानी के 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि जब पुलिस वालों और आर्मी वालों को पता चल चुका है कि इस शहर में कुछ पैरासाइट ने अटैक कर दिया है और वह पैरासाइट लोगों पे अटैक करके लोगों की जान ले रहे हैं। उसके बाद वह लोग जेल में जाते हैं और वहाँ से एक लोग को पकड़ के लाते हैं जो पहचान सकता था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन इन्फेक्टेड नहीं है। उसके बाद उस आदमी के सामने एक एक करके सभी लोगों को लाया जाता है और वहाँ पर वह आदमी कहता है कि कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन जब बाद में सेंची का नंबर आता है तो वह उसे देख करके पहले सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर बाद में वह बोल देता है कि यह भी इन्फेक्टेड नहीं है। अब सेंची जब यहाँ से घर जा रहा था तो उसे मिकी बताता है कि हमारे पास में ही एक पैरासाइट है। उसके बाद जब सेंची उस पैरासाइट को खोजने के लिए जाता है तो वह देखता है कि एक रूम के अंदर में वह पैरासाइट एक आदमी का मीट खा रहा था और वह पैरासाइट जब सेंची को देखता है तो वह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिकी उसे किसी तरीके से मार देता है। उसके बाद अचानक से सेंची को यहाँ पे फील होता है कि उसके पीछे कोई है और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि यह वही आदमी था जिसने पार्ट 1 के एंडिंग में सेंची की पिक्चर ली थी। उसके बाद हमें उस शहर के मेयर को दिखाया जाता है जो पैरासाइट के फेवर में बोलता और यह आदमी काफी ज्यादा बुरा आदमी था और साथ ही साथ यहाँ पे वह टीचर भी थी जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था और यह टीचर उस मेयर के साथ में मिली हुई थी। यहाँ पर हम सभी यह भी देखते हैं कि उस टीचर का बेबी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। दूसरी तरफ मेयर को भी पता चल चुका था कि सेंची इन्फेक्टेड लोगों को मार रहा है, इसीलिए मेयर भी उसे मारना चाहता था, लेकिन इस काम को करने के लिए टीचर मना कर देती है और वह कहती है कि मिकी और सेंची दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि यह दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए रहते हैं और अगर तुमने सेंची को मारा तो हमारा पैरासाइट मिकी भी मर जाएगा। दोस्तों, इसी बात का पता करने के लिए इस टीचर ने सेंची के पीछे उस जासूस को भेजा था जो कि उसका फोटो क्लिक किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद सेंची को यहाँ पे फिर से फील होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसके बाद वह जासूस उसके पास में आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, जिस पर सेंची कहता है कि नहीं, पुलिसों में भी बहुत सारे पैरासाइट्स भरे पड़े हैं, इसीलिए मुझे नहीं बताना। साथ ही साथ सेंची को यहाँ पे पता चल जाता है कि इस जासूस को उसके टीचर ने उसके पीछे भेजा था। उसके बाद सेंची अपनी टीचर के पास में जाता है और कहता है कि तुम सब यह क्या कर रहे हो, तुम यह सब करना बंद क्यों नहीं कर देते, जिस पर टीचर कहती है कि तो फिर तुम हमारे पैरासाइट को क्यों मार रहे हो। उसके बाद वह सेंची उसके सामने चुप हो जाता है और उसके बाद वह जासूस के पास में जाता है और वह उससे कहता है कि वह एक बहुत खतरनाक पैरासाइट है और वह किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए तुम अपनी जान को बचाओ। लेकिन जासूस उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अब उसके बाद वह अगले दिन जासूस उस मेयर के पास में जाता है और उससे जाके मिलता है। उस जासूस को सेंची की बातों पे यकीन नहीं था, इसीलिए वह उसके रूम में एक माइक को छुपा देता है, लेकिन इस बात के बारे में मेयर को पता चल जाता है और वह अपने लोगों से उस जासूस को मारने का हुक्म देता है। उसके बाद उसके जान पहचान वाले जो पैरासाइट थे वह उस जासूस के घर में जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन जब वह लोग देखते हैं कि वह जासूस घर में नहीं है तो वह उसकी बेटी को ही मार देते हैं। अब दूसरी तरफ रात के समय में सेंची को मिकी बताता है कि तुम्हारे ऊपर में 5 पैरासाइट अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ से भागो और अपनी जान को बचाओ। लेकिन तब तक उसके पास में एक आदमी बढ़ता है और इसी के अंदर में 5 के 5 पैरासाइट थे। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी बड़ा फाइट होता है, लेकिन मिकी लास्ट में उस आदमी का सर ही उड़ा देता है और यहाँ पे मिकी को लगता है कि यह अब मर चुका है, लेकिन अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरासाइट मरा था, अभी 4 और जिंदा थे और बाकी के पैरासाइट उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। दूसरी तरफ वह टीचर मेयर पे गुस्सा करती है और कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें सेंची को नहीं मारना है तो तुमने उसे मारने के लिए पैरासाइट को क्यों भेजा। और यह कहते ही मेयर यहाँ पे नोट करता है कि यह माँ बनने के बाद इंसानों वाले नेचर वापस आ रहे हैं और यह बात मेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह मेयर यहाँ पे उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट को भेजता है। अब क्योंकि यहाँ पे वह टीचर खुद पैरासाइट है तो उसे पता चल चुका
चुका था, इसीलिए वह उन तीनों को पार्किंग में बुलाती है। उसके बाद वह टीचर उन तीनों से अकेले ही मुकाबला करके उन्हें मार देती है। उसके बाद जब वह टीचर अपने घर पे वापस आती है तो वह वहाँ पर देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं होता और उसको वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और तुम्हें अगर अपना बच्चा चाहिए तो ब्रिज पे मिलने के लिए आओ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यह लेटर और किसी का नहीं बल्कि यह उस जासूस का था जिसकी बेटी यहाँ पे अब मारी जा चुकी थी। उसके बाद वह टीचर घबराते हुए सेंजी को भी अपने साथ उसके पास में लेके जाती है। यहाँ पर सेंजी उसे रोकते हुए मना करता है और कहता है कि तुम्हें इसे मार के कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यह बेबी एक मामूली सा बच्चा है। दूसरी तरफ वहाँ पे बहुत सारे आर्मी वाले आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर में बहुत सारे पैरासाइट्स को छुपा के रखा है। उसके बाद वह लोग एक एक करके उस बिल्डिंग से लोगों को निकाल रहे थे और जो भी पैरासाइट था एक एक करके उन्हें शूट कर रहे थे। उसके बाद हम सभी मेयर को एक स्टेज में देखते हैं जहाँ पर वह बताता है कि असली किलर तो इंसान है जो बेफालतू का पैरासाइट्स को मारते हैं और यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी आर्मी वाले उसे शूट कर देते हैं जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके अंदर में 5 के 5 पैरासाइट थे और यह आदमी सेंजी के ऊपर में पहले हमला करने के लिए गया था। यहाँ पर सभी आर्मी वाले उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम सभी उस जासूस को देखते हैं जो उस बच्चे को मारने के लिए चाहता था और जब यह टीचर देखती है तो उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूरी में आके उसे मारना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि वह एक पैरासाइट है और यह देखते ही वहाँ पे मौजूद आर्मी वाले उस पे गोलियां बरसा देते हैं और अब उस टीचर को पता चल चुका था कि अब वह नहीं बचने वाली, इसीलिए वह अपने बच्चे को सेंची के गोद में दे देती है। उसके बाद पुलिस सेंची को अपने साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाती है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे उन्हें खबर मिलता है कि वह आदमी जिसके अंदर में 5 के 5 पैरासाइट था उसने अकेले ही सभी आर्मी वालों को मार दिया। उसके बाद सेंची अपनी कार को लेता है और वह उस जगह पे जाता है जहाँ पे वह पैरासाइट था लेकिन रास्ते में वही पैरासाइट उसकी कार को रोक के उसका एक्सीडेंट कर देता है। लेकिन सेंची किसी तरीके से अपनी जान को बचाता है और वह भागते हुए एक जंगल में आ जाता है और यहाँ पे सेंची मिकी को कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ हैं, इसीलिए तुम मेरे से अभी अलग हो जाओ। अब यहाँ पर यह लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में ही वहाँ पे वह पैरासाइट आ जाता है और वह उन पे अटैक कर देता है। अब सेंची और मिकी की दोस्ती हो चुकी थी इसीलिए यहाँ पे सेंची की बात मिकी मान लेता है और मिकी यहाँ पे सेंची को भागने के लिए कहता है जिसके बाद यहाँ पे मिकी अकेले ही उससे फाइट करता है लेकिन इस फाइट के दौरान वह पैरासाइट मिकी को मार देता है जिसे देख करके सेंची काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद सेंची अपनी जान बचाते हुए अपने एक दोस्त के पास में जाता है और यहाँ पे उसकी दोस्त उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती है। अब रात के समय यहाँ पे वह उसके पास में लेटा हुआ था कि इतने में वहाँ पर देखता है कि उसका एक और हार्ट ग्रो हो रहा है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मिकी ने सेंची की जान बचाई थी उसके बॉडी में घुस के तब मिकी के कुछ सेल्स बॉडी के अंदर में चला गया था और इसी वजह से वह यहाँ पे दोबारा ग्रो हो रहा था। साथ ही साथ सेंची को यहाँ पे अब लग रहा था कि मिकी अब उसके बॉडी में वापस आ रहा है तो अब उस आदमी को पता चल जाएगा कि अब वह कहाँ पर है, इसलिए वह अपनी दोस्त को बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन जब सेंची यहाँ से भाग रहा था तो वह पैरासाइट उसे रास्ते में पकड़ लेता है और उसके बीच में फाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सेंची एक रोड को उठाता है और वह उसके पेट में घुसा देता है लेकिन इससे उस आदमी का कुछ भी नहीं होता और वह यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद बाकी के इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी के पैरासाइट इस दुनिया पे राज करेंगे। इसके बाद वह आदमी उस पे हमला करता है लेकिन यहाँ पे मिकी दोबारा आ जाता है और वह उसे बचाता है और साथ ही साथ उसके बॉडी में यहाँ पे कुछ होने लगता है और वह तड़पने लगता है और इसी बात पर मिकी यहाँ पे सेंची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इसे मारा उस रोड में काफी ज्यादा केमिकल लगे हुए थे जो कि अब इसके बॉडी के अंदर में चले गए हैं और इसी वजह से अब इसके शरीर में जितने भी पैरासाइट थे वह अब नहीं रहना चाहते हैं। उसके बाद देखते ही देखते उसकी बॉडी को सभी के सभी पैरासाइट छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसका बॉडी का एक ढांचा ही बचा हुआ था। उसके बाद सेंची उसे उठाता है और नीचे आग में फेंक देता है और इसी के साथ उसकी अब फाइनली डेथ हो जाती है। उसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें काफी दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मिकी सेंची को कहता है कि अब जैसा कि यहाँ पे कोई भी पैरासाइट नहीं बचा सिवा कि मेरे, तो इसीलिए अब मुझे भी तुमसे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन इस बात पे सेंची मना कर देता है और मिकी खुद को ही खत्म कर देता है और देखते ही देखते उसका हाथ वापिस से अपने फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे वह काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वह मिकी को मिस कर रहा था। उसके बाद सीन यहीं पे कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सेंची और उसके दोस्त काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे और वह उस टीचर की बेबी से भी मिलने के लिए चाहते थे। लेकिन अचानक से हम सभी देखते हैं कि वहाँ पे एक किलर वापस से आ जाता है और वह उसकी दोस्त को किडनैप कर लेता है और वह किलर उसके कान में कहता है कि असली राक्षस तो इंसान है। जिस
पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, असली किलर तुम हो और तुम लोगों को मारते हो और उसकी जान लेते हो। और यह बात सुनते ही वह किलर उसकी दोस्त को नीचे बिल्डिंग से धक्का दे देता है, लेकिन सेंची तुरंत जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है। और यहाँ पे सेंची को फील होता है कि उसकी मदद मिकी ने की है। और इसी के साथ यह वाला मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।